आज हम सीखेंगे एमएस पेंट। मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं एमएस पेंट की इस वीडियो में। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं एमएस पेंट। तो इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन हम आपको दो तरीके बताते हैं जो कॉमन है। तो सबसे पहला तरीका ये रहेगा कि आपको जाना है स्टार्ट बटन पर। कहाँ जाना है? स्टार्ट बटन पर। तो स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर टाइप करना है, पेन टाइप करिए। तो आपको ये एप्लीकेशंस मिल जाता है, साथ में आपको एक बटन मिल जाएगा ओपन करने का। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपने देखा कि भाई आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशंस दिखाई दे गई। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कट करके क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से उसको ओपन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड पर विन की प्लस आर प्रेस करना है। जैसे आप विन की प्लस आर प्रेस करेंगे तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही आपको यहाँ पर टाइप करना है एमएस पेंट। ठीक है, देखो एमएस पेंट, मैंने एमएस पेंट टाइप किया है, लेकिन एप्लीकेशन का नाम पेंट है। जी हाँ दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि पेंट एप्लीकेशन का रन कमांड होता है एमएस पेंट। अगर आपको दोबारा दोहराऊं मैं बात को कि पेंट का रन कमांड होता है एमएस पेंट, ये बात आप याद रखोगे। चलिए, या फिर आप ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके बटन प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके सामने एमएस पेंट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसे हम वेलकम स्क्रीन भी बोल सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इसके इंटरफेस की, यानी कि एमएस पेंट एप्लीकेशन जो है इसका इंटरफेस देखते हैं और हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये एप्लीकेशन है इसके टाइटल बार, जो एप्लीकेशन होता है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसके सबसे ऊपर का भाग यानी कि टॉप का जो भाग होता है उसे हम टाइटल बार बोलते हैं। और आप इस टाइटल बार में देखेंगे तो इसमें दो चीजें हैं। पहला, आपके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, और दूसरा आपके राइट हैंड साइड में कुछ है। जैसे कि राइट हैंड साइड में कुछ बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम जो माइनस है, इसका नाम मिनिमाइज है। ये दो बॉक्स से बने हुए हैं। इसका नाम मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन होता है। इसका नाम क्लोज होता है। सिंपल। अब देखिए, जब जब भी आप मिनिमाइज बटन का यूज करते हो तो ये सीधा आपके टास्क बार में चला जाता है। सिंपल। जब भी आप क्या करोगे कि मिनिमाइज बटन का यूज करोगे तो ये एप्लीकेशन बंद नहीं होती है, टास्क बार में चली जाती है। सिंपल। आप इसे यहाँ से डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन आप जब सिंपल दूसरे वाले बटन का यूज करते हो इजीली, ऐसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये रीस्टोर डाउन हो जाती है। रीस्टोर डाउन मतलब ये जो विंडो है वो छोटी हो गई है, और आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे ये देखिए, इस तरीके से बॉर्डर पे ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि टू साइड हेडर वाला एरो आ गया है। अब आप इस पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा कर सकते हो। इस तरीके से कॉर्नर पे देखो, ये यहाँ पे मैं ले जाता हूँ, क्लिक करके इस तरीके से छोटा बड़ा आप इजीली कर सकते हो। साथ में जब आप इसको फिट टू स्क्रीन करना चाहते हो, विंडो फुल स्क्रीन करना चाहते हो, तो हम कैसे करेंगे, तो दोबारा जाएंगे और इस मैक्सिमाइज विंडो पर मतलब बटन पर जाके आप क्लिक कर दीजिए। ये आपने क्लिक किया तो ये फिट टू स्क्रीन यानी कि फुल स्क्रीन विंडो हो जाती है। क्लोज करके मैं आपको दो बार दिखाई चुका हूँ पहले। इसके बाद हम चलते हैं इधर साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड पेंट, यानी कि जब आप पेंट का कोई फाइल नेम नहीं देते हो, जब आप पेंट में ओपन करते हो और आप उसका कोई फाइल नेम यानी उसे सेव नहीं करते, तब तक उसका नाम क्या रहता है, अनटाइटल्ड। लेकिन जैसे ही आप इसको सेव करोगे फिर इसका नाम चेंज हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेव करने के लिए आप फाइल बटन पे जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं आप, फाइल बटन। फाइल बटन पे जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से इस फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर आप सेव करने गए और यहाँ पर आप इसका नाम लिखते हैं। अनटाइटल लिखा हुआ है, इसको हटा के आप लिख सकते हैं डे वन क्लास, डे वन। ठीक है, मैंने यहाँ पे डे वन रखा, सॉरी लिखा, और यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको सेव कर देंगे। हमने इसको सेव किया
तो आप देखेंगे अनटाइटल्ड हट गया और यहाँ पर डे 1 हो गया, यानी कि यहाँ पर जो नेम होता है वो क्या है, फाइल नेम होता है। तो टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार में आपका फाइल नेम और आपके कंट्रोल बटन जो आपकी विंडो को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। सिंपल, ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद आपने ये सीखा कि यहाँ ये फाइल बटन है और इसको हम मेन्यू बार बोलेंगे, या फिर आप इसको एडिट टैब बोल सकते हो या फिर व्यू टैब भी बोल सकते हो। साथ में ये कुछ क्विक एक्सेस टूल बार जो आपने पुरानी विंडो में देखा होगा, वैसे ही यहाँ पर कुछ बटन दे रखे हैं, जैसे कि सेव करने का है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी इस फाइल को सेव कर सकते थे। ये अंडू और रीडू, धीरे धीरे हम अंडू रीडू को भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम एडिट टैब को देखते हैं। एडिट टैब ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये रिबन है, ये क्या है आपका, ये आपका एक रिबन है और इस रिबन में सेक्शन है। सेक्शन मतलब अलग अलग पार्टों में, मतलब भागों में इसको क्या किया है, डिवाइड किया गया है। सिंपल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको नाम दिया गया है इस वाले पार्ट को सिलेक्शन, या ये क्या करेगा, ये किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी टेक्स्ट को ये क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा। ठीक है। अब अपना ये जो पार्ट है ना, ये आप देख रहे हो, इस पार्ट के अंदर, यानी कि ड्राइंग एरिया बोल सकते हो इस पार्ट को, या फिर आप इससे वर्किंग एरिया भी बोल सकते हो। तो इस पार्ट में जो भी आप बनाएंगे उसको क्या करेगा, ये सिलेक्शन करने का काम करेगा। हम इन ऑप्शंस के बारे में भी धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो वो समझ लेते हैं हम। ठीक, आपने ये समझा होगा कि ये सिलेक्शन बटन है, यानी सिलेक्शन सेक्शन एरिया है, यानी कि आप इसे ग्रुप भी बोल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें बोल अलग अलग नामों से जानते हैं बहुत से लोग, तो आप सेक्शन बोल सकते हो या फिर ग्रुप्स भी बोल सकते हो कि भाई इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, ग्रुप्स में बांटा गया है। इसके बाद इसे इमेज सेक्शन में बांटा गया है, यानी कि इमेज ग्रुप हो गया, टूल्स ग्रुप हो गया, ब्रश हो गया, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रश मिलेंगे बहुत सारे। यहाँ पर आपको शेप्स मिलेंगी, ऑब्जेक्ट, इलिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे अलग अलग तरीके के कलर्स मिलेंगे, इमेज क्रिएटर और लेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, एक वर्किंग एरिया है, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप काम करेंगे, कोई भी ड्राइंग बनाएंगे नॉर्मल सी, इजी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, MS पेंट जो है वो एक सिंपल ग्राफिक्स एडिटर है। यहाँ पर ज़्यादा आप एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, सिंपल डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हो। और दूसरी बात ये है कि MS पेंट का हम ज़्यादातर यूज जो लोग करते हैं उसका मेन मकसद होता है कि आप लोग माउस चलाना सीखें। क्या, आप लोग माउस चलाना सीखें, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बच्चे कंप्यूटर सीखने जाते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में कहीं, तो उनको प्रॉब्लम होती है माउस चलाने में। वो क्या करते हैं, माउस को इधर उधर ले जाते हैं, बल्कि माउस को एक ही जगह, छोटी सी जगह में रख कर चलाया जाता है। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए आप इजीली माउस का यूज कर सकते हो। ये आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। साथ में हम बात करते हैं अब इस वर्किंग एरिया पे आइए आप, और यहाँ पर देखिए कि आपको ये डॉट डॉट दिख रहे होंगे, कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं कॉर्नर पॉइंट पर। आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको इस तरीके से वर्किंग एरिया को बढ़ा भी सकता हूँ अपने, समझ में आया आपके, मैं इस तरीके से वर्किंग एरिया को बढ़ा सकता हूँ। देखो अभी स्क्रॉल बार यहाँ पर एक ही है, मैं इसको थोड़ा पेपर को, ये पेपर बोल सकते हो आप इसे, इसको इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। अब मैं यहाँ से नीचे से भी बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया जो इसको अप डाउन कर रहा है। सिंपल। जैसे कि मैं यहाँ पर, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे एक सर्किल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक सर्किल लिया, अब आप देखेंगे कि ये क्या हुआ, अप डाउन हो रहा है। सिंपल। तो इस तरीके से आप समझे कि यहाँ पर इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। अगर आपको मैंने बताया नहीं हो तो इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसकी मदद से आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं। सिंपल। इसके बाद यहाँ पर ये 100% जूम इन एरिया, यानी कि जूम कंट्रोलर बोल सकते हो, जूम एरिया बोल सकते हो। इस बटन को जो माइनस वाला है इसको जूम आउट बोलते हैं, समझदारी के लिए समझ लीजिए, जूम आउट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग जूम इन, प्लस की तरफ जूम इन होता है और माइनस की तरफ जूम आउट होता है। तो सिंपल, इस तरीके से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इजी वे। ठीक है, तो आप समझे होंगे यहाँ पर इस MS पेंट की वीडियो में कि आपने किस तरीके से इसका व्यू किया, देखा, समझा। ठीक है, अब आने वाली वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे इन टूल्स के बारे में, किस तरीके से इन टूल्स का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ हैं
एमएस पेंट के वो सारे हम डे 1 क्लास ये कंप्लीट हो गई आज की, आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।